हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर नंबर 8 में हमने कुछ दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रखा है। और डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बता रखा है कि वेक्टर आपके दो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आपके दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हो, और दूसरा आपका वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सप्लेन कर रखा है और उस पर सिंपली कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने इंक्लूड किया था अपने लेक्चर में। तो आई होप आपको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ईजी है। अगर उसमें आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, तो इसको भी आप लोग जरूर देखें। उसके बाद आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप मैथ्स के रूल नहीं फॉलो करेंगे। फिजिक्स में जो है आपका क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, और मैथ्स में आप जैसे 2 × 4 या 2.4 डॉट को इंटू बोल देते हो और मल्टीप्लाई करके, दोनों ही केसेस में आपका 8 रिजल्ट आता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आपका बिल्कुल डिफरेंट है। फिजिक्स में आपका अगर ए डॉट भी लिखते हो, उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, उसका रिजल्ट कुछ और होगा। और ए क्रॉस भी फाइंड आउट करते हो वेक्टर्स का, तो इसकी वैल्यू आपको कुछ डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में सेकेंड टाइप हम वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने आपका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस किया था। और डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं। आइए इसको हम रियलाइज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को लिखते कैसे हैं, इसको ध्यान देंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू कितनी आती है, जैसे आपके पास सपोज करें ये हमारा वेक्टर कोई बी और ये हमारा कोई वेक्टर ए है। इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट इंक्लूडेड एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी आपका आता है, ए क्रॉस बी आपका ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ए बी साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, ए आपका क्या होता है, ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स बी आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, है ना। यहाँ से ए आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होता है और बी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होता है। और एन कैप डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ पे एन कैप क्या है, एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, यूनिट वेक्टर भी आपका एक वेक्टर ही है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और यह ये इस ए बी साइन थीटा एन कैप में अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 हो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए बी एन कैप। और ए बी एन कैप के यहाँ पर एन कैप जो है डियर स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन बता रहा है ए बी प्रोडक्ट का। इसको अभी हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज में शो भी करेंगे। यहाँ पर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पर आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हो तो तीसरा वेक्टर मिलता है। ठीक है, इसको आइए हम फिल करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये कोई प्लेन है, ये हमारे पास कोई प्लेन है, इसमें ये हमारे कोई दो वेक्टर हो गए। ठीक है, ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ध्यान देंगे इसका एक मेथड है, इसका रूल है।
इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है डियर स्टूडेंट्स, हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को वेक्टर के डायरेक्शन में कोइंसाइड करेंगे। हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इसके वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में करेंगे। अगर हमको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, अगर हमको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ए को बी की ओर, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये इनके बीच का एंगल शॉर्टेस्ट एंगल हम इंक्लूड करते हैं, तो शॉर्टेस्ट एंगल इनके बीच का अगर हम थीटा सपोज कर लें तो ये शॉर्टेस्ट एंगल इंक्लूड करते हुए, शॉर्टेस्ट एंगल इंक्लूड करते हुए हम अपने फिंगर्स को पहले तो वेक्टर ए के पैरेलल में बिल्कुल कोइंसाइड कर लेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम अपने फिंगर को कर्ल करेंगे या हम अपने फिंगर्स को टर्न करेंगे जिस वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर ए से बी की ओर ले जाएंगे अपने फिंगर्स को, वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर ले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आपका थंब जो होगा वो आपका तीसरे वेक्टर जो कि वेक्टर सी अगर हम सपोज कर लें तो इसका डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, फिर से ध्यान से सुनेंगे। अगर हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम वेक्टर ए के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है, अपने फिंगर्स को कोइंसाइड करेंगे। उसके बाद इसको हम उस डायरेक्शन में टर्न करेंगे, जैसे बी है, ए क्रॉस बी है तो बी की ओर इसको हम टर्न करेंगे और शॉर्टेस्ट एंगल इंक्लूड करते हुए, ये भी ध्यान देंगे कि आप शॉर्टेस्ट एंगल इंक्लूड करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे शॉर्टेस्ट एंगल आपका ए और बी के बीच में ये है, तो हम अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे। तो देखेंगे हमारा थंब जो है जिस डायरेक्शन में है, ये थंब हमारा इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर सी का, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम वेक्टर सी अगर ये होगा, इसको हम वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आपका वेक्टर सी है और वेक्टर सी का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो आपका थंब जो होगा आप राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करोगे, ठीक है, इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। उसके बाद उसको आप टर्न करोगे। अगर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो शॉर्टेस्ट एंगल इंक्लूड करते हुए बी की ओर आप अपने फिंगर्स को टर्न करोगे, तो आपका जो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा उसको हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पेंच रूल भी बोल सकते हो, स्क्रू रूल जिसको बोलते हो, स्क्रू रूल भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। स्क्रू रूल भी यहाँ पर आपका इन्वॉल्व हो सकता है। अगर हम इसको स्क्रू को अगर हम ये क्या बोलते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करेंगे, ठीक है, स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो स्क्रू ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल देख रहे हैं, है ना। अगर हम दो वेक्टर्स को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारा थंब जो होगा, थंब का डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स अगर इसी का अपोजिट कर दें, अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड आउट करें तो बिल्कुल इसका डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसका रिजल्ट तो आपका सेम मिलेगा, ठीक है। वेक्टर सी इज इक्वल टू जो हमारा ए क्रॉस बी या ए बी साइन थीटा है, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे सेम आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन इसका नीचे की ओर हो जाएगा। अगर हम वेक्टर बी को ए की ओर, अब ध्यान देंगे अपने राइट हैंड को वेक्टर बी से ए की ओर टर्न करना, ठीक है। तो ये आपका बी है, ये ए, तो बी ए, ठीक है, बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, ये स्मॉलेस्ट एंगल है, शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बी से ए की ओर इसको ऐसे हम कर्ल करेंगे तो हमारा थंब जो होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा, है ना। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन भी आपका अपोजिट हो गया, है ना। तो यहाँ से अगर हम वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर सी आएगा। लेकिन अगर वेक्टर बी क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स माइनस वेक्टर सी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर एन कैप जो यहाँ लिखे हो, एन कैप जो है आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर बताता है, ठीक है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स
ये आपका था वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं। आई होप आपको कुछ क्लियर हो गया होगा ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने का थोड़ा सा मैथ्स रूल है। अगर आप लोग मैथ्स अभी नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ हम थोड़ा सा मैथ्स आपको सिखाएंगे, इसको आप लोग सीखेंगे। तो इसके पहले डियर स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने में जो मैथ्स है इसके पहले हम थोड़ा सा आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डियर स्टूडेंट्स हमको न्यूमेरिकल्स कम समय में सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगी, हेल्पफुल होंगी। तो आइए हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से आप लोग आई होप कुछ क्लियर हो गया होगा। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में बता रखा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। तो इस वेक्टर में आपका ये बिल्कुल डिफरेंट है। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में ये आपका बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज की हो जाएगी, इसमें आपको पहली प्रॉपर्टीज होती है जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। अगर यहाँ हम वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे और वेक्टर बी क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों में कुछ चेंजिंग होगी, इन दोनों के रिजल्ट में चेंजिंग होगा। चेंजिंग क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? डायरेक्शन का चेंजिंग होगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसको आप रिमेंबर रखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही टाइम का रिडक्शन, जैसे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारा टाइम टेकन जो होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी में डियर स्टूडेंट्स जैसे कि दो पैरेलल वेक्टर्स हो, दो पैरेलल वेक्टर आप इनको कह सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, इनको हम पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका क्या आ जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे ए बी साइन थीटा होता है आपका, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से साइन 0 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो दो पैरेलल वेक्टर्स का आपने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है ना। अब डियर स्टूडेंट्स दो पैरेलल वेक्टर्स का दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का हम आइए देखते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का भी प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट आपका 0 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके एंटी पैरेलल वेक्टर्स कुछ ये होते हैं इस टाइप से, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन का चेंजिंग होता है और मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी डिफरेंट होते ही हैं दो वेक्टर्स के, तभी हम इनको एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ से अगर एक ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू यहाँ से भी हमारा 0 ही आने वाला है ना। यहाँ से भी हमारा 0 ही आने वाला है। तो यह डियर स्टूडेंट्स वेक्टर प्रोडक्ट आपका या क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोलते हो दो वेक्टर्स का, दो एंटी पैरेलल या दो पैरेलल वेक्टर्स का ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। बहुत ही ईजी है और बहुत ही डियर स्टूडेंट्स हेल्पफुल होगी आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में वेक्टर्स के, ठीक है। अब आइए हम इसमें थर्ड देखते हैं। इसमें थर्ड प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हमने आपको बताया था या इसके पहले के वीडियो लेक्चर में भी हमने आपको बता रखा है कि आई कैप जो होता है आपका यूनिट वेक्टर होता है अलॉन्ग एक्स, जे कैप आपका यूनिट वेक्टर होता है अलॉन्ग वाई और के कैप आपका यूनिट वेक्टर होता है अलॉन्ग के, ठीक है। के कैप आपका यूनिट वेक्टर होता है अलॉन्ग जेड होता है। अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास 3 यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप हो गए। इनमें हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको तीसरा वेक्टर मिलता है और तीसरे वेक्टर की वैल्यू जो होती है डियर स्टूडेंट्स, तीसरे वेक्टर की वैल्यू जो होती है वो इन दोनों वेक्टर्स के, जैसे वेक्टर ए आपका वेक्टर बी, इन दो अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो वेक्टर सी भी आपका इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होता है
आपका वेक्टर सी जो थर्ड वेक्टर मिलता है ये हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर फार्मूले में भी लिख रखा है, ठीक है, एन कैप। तो एन कैप डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल यूनिट वेक्टर ही आपका बताता है, जो कि यह हमेशा परपेंडिकुलर होता है अदर्स वेक्टर्स, जिन दो वेक्टर्स का आप वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट में आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स ये है, इसमें अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप निकालते हो तो आपको तीसरा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट होगा के कैप, ठीक है। या डियर स्टूडेंट्स के कैप आपका, इसको हम दूसरे वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम इसका डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए ये कुछ एक फिगर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स अब इसका डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए यहाँ हम लिख लेते हैं आई, ठीक है, जे कैप आई कैप और यहाँ लिख लेते हैं के कैप, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर आपने दो प्रॉपर्टीज देख लिया है। थर्ड डियर स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ पर आई कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर हो गया, ये आपका जे कैप हो गया, ये आपका के कैप हो गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो यहाँ से आई कैप क्रॉस जे कैप आई कैप क्रॉस जे कैप आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू आपका आता है के कैप, ठीक है। फिर डियर स्टूडेंट्स जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा आई कैप, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स के क्रॉस आई कैप के कैप क्रॉस आई कैप, तो यहाँ से आपको तीसरा यूनिट वेक्टर जे कैप मिलेगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। अगर हम इन्हीं को रिवर्स कर दें, इन्हीं का अपोजिट कर दें, इन्हीं का डायरेक्शन चेंज कर दें, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स जैसे हम आपसे पूछें जे क्रॉस आई कैप फाइंड आउट करो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जे क्रॉस आई कैप की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से बिल्कुल निगेटिव हो जाएगी, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप था, ठीक है, लेकिन जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस के कैप, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस आई कैप। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स वैल्यू सेम रहेंगी, यहाँ पर डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी इसके पहले भी बता रखा है। अब डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही आप यहाँ से आई कैप क्रॉस के कैप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू के साथ आपको जे कैप मिलेगा, ठीक है, जे कैप। तो ये डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इनको डियर स्टूडेंट्स हम फॉलो करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स इंक्लूड करेंगे अभी, ठीक है। अभी तो पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ ये जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं इनको ध्यान से सुनेंगे और इनको याद रखेंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में। इसमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट्स जैसे कि हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अभी बताया हमने, इसको हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पढ़ते हैं, ठीक है, या ए क्रॉस बी दूसरे वर्ड में कह सकते हैं। अब आइए हम आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने का थोड़ा सा यहाँ पर मैथ्स सिखाते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा डियर स्टूडेंट्स। बिना इसके आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ही हार्ड होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करने का कुछ डिटर्मिनेंट मेथड है और डिटर्मिनेंट डियर स्टूडेंट्स अभी आप लोग अब मैथ्स में आपके मैथ्स के सिलेबस में ये इन्वॉल्व हो गया है आपके 12th या 11th क्लास में। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैट्रिक्स का सम यूज है। अभी आप लोग हो सकता है कि इस चैप्टर को ना पढ़े हो क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा आपके मैथ्स में आगे होता है, बहुत आगे लगभग लास्ट में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम थोड़ा सा मैथ्स आपको सिखा रहे हैं, बहुत ही ईजी है
और ध्यान से इसको देखेंगे। जैसे अगर हम सपोज कर लें हमारे पास कोई दो वेक्टर, ए वेक्टर ए इज इक्वल टू हमको गिवन है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ठीक है। और वेक्टर बी हमको गिवन है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमको फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व करने का इसका क्या मेथड है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट का हेल्प लेते हैं, है ना। ये डिटर्मिनेंट हो गया आपका। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स सबसे ऊपर हम क्या करते हैं, पहले रो में आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर हम इन तीनों के कोएफिशिएंट्स लिख लिए, ठीक है। अब आई कैप का कोएफिशिएंट्स a1, तो यहाँ लिखेंगे हम a1, यहाँ b1 और यहाँ c1, ठीक है। और यहाँ डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे a2, यहाँ लिखेंगे b2 और यहाँ लिखेंगे c2, ठीक है। अब ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डिटर्मिनेंट का कुछ रूल्स होता है। रूल्स ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम जिस जैसे आई कैप, यहाँ हमें आई कैप लिखा है हमने, आई कैप के लिए अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आई कैप के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो आई कैप का कॉलम और रो, आई कैप का कॉलम और रो, ठीक है, इग्नोर कर देंगे, बाकी बची हुई वैल्यूज को लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, और इनका सिंबल्स भी ध्यान देंगे। यहाँ पर इसका सिंबल्स कुछ ऐसे होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कहीं से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से भी। यहाँ पर आप इस रो से स्टार्ट कर सकते हो उसको सॉल्व करना, इस रो से स्टार्ट कर सकते हो इसको सॉल्व करना, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान क्या देना है, ये आप ऐसे ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। आप इस पूरे डिटर्मिनेंट को कहीं से भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं इन सिंबल्स के साथ, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स इसके एक रूल और भी है, एक रूल और क्या है उसको भी आपको बहुत ही ध्यान देना है। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स हमने आई कैप के लिए इसकी वैल्यू सॉल्व करना शुरू किया, यहाँ लिखेंगे आई कैप, ठीक है। अब यहाँ से आई कैप का जो कॉलम हो गया, जो रो हो गया, इसको हम छोड़ेंगे। इस लाइन को हमने छोड़ दिया, इस लाइन को हमने छोड़ दिया, इस लाइन को हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, b1 c1 b2 c2। यहाँ हम लिखेंगे b1, यहाँ हम लिखेंगे b1 c1 b2 c2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका हो गया आई कैप के लिए। अब यहाँ हमको सिंबल इसको फॉलो करना है, यहाँ हम लिखेंगे माइनस और यहाँ हम लिखेंगे जे कैप। फिर से डियर स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, अब की बार जे कैप का रो कॉलम ये हो गया, ध्यान से देखेंगे, जे कैप का कॉलम ये हो गया, ठीक है, और रो यही है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स अब की बार हम इसको इग्नोर कर देंगे और इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन सी वैल्यू बची, हमारे पास बची a1 a2 c1 c2। तो यहाँ हम लिख लेंगे a1 a2 c1 c2, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे के कैप की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस के कैप, है ना। अब के कैप के लिए डियर स्टूडेंट्स, के कैप के लिए हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं। के कैप के लिए हम क्या करोगे, के कैप के लिए ये आपका कॉलम हो गया और ये आपका रो हो गया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, के कैप के लिए ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है, और ये आपका रो हो गया। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको और इसको हम इग्नोर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा हमें a1 a2, ठीक है, और यहाँ से बचा b1 b2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं
यहाँ से हमने कुछ नहीं किया है, आई कैप चूज किया है तो इसका रो और इसका कॉलम हमने इग्नोर कर दिया। जे कैप चूज किया तो इसका कॉलम और इसका रो हमने इग्नोर कर दिया, बचे हुए टर्म्स को हमने लिख लिया। के कैप हमने चूज किया तो इसका कॉलम और इसका रो हमने इग्नोर कर दिया और बचे हुए टर्म्स को हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ध्यान देंगे। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखते हैं आई कैप, यहाँ से इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसे करते हैं। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कुछ ऐसे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसे करेंगे, मतलब B2 का C1 से और C2 का B1 से। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम, इसमें रूल है कि B1 का C2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो B1 का C2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आपका B1 C2 आएगा। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन विद निगेटिव साइन, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, B2 C1 हो गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स माइनस जे कैप, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलने वाला है A2 C1, सॉरी सबसे पहले A1 और C2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा A1 C2 माइनस A2 C1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको रूल्स क्लियर हो रहा होगा। यहाँ से प्लस सिमिलरली के कैप, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आएगा A1 B2। ठीक है, A1 B2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस A2 B1। ठीक है, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये रिजल्ट हमको मिला, आई कैप B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस जे कैप A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस के कैप A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये रूल्स क्लियर हो गए होंगे कि A क्रॉस B कैसे हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A क्रॉस B फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम हमेशा डिटर्मिनेंट्स मेथड्स का यूज करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी तो हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिया है, अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ यहाँ पर इस पर बेस्ड, इन रूल्स पर बेस्ड, इन मेथड पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स इंक्लूड करेंगे और जिसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी और इनका कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे डियर स्टूडेंट्स यहाँ A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के प्लेस पे आपका 2 3 4 या 2 4 5 या कुछ भी एंड सो ऑन, यहाँ पर कुछ वैल्यूज हम इंक्लूड करेंगे, कुछ कोएफिशिएंट्स, और इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमको कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपके वेक्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स आप लोग जो भी यहाँ से मेथड सीखें, जो भी रूल्स सीखें, इनको आप लोग विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स फॉलो किया करें। इनसे आपके कॉन्सेप्ट, ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही होंगे, साथ साथ आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कैपेसिटी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आपका कॉन्सेप्ट पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पकड़ हो जाएगी आपकी, और जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम टेकन होता है वो आपका रिड्यूस होगा जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मोर एंड मोर क्वेश्चंस आप लोग इन पर बेस्ड प्रैक्टिस करें। और इस वीडियो लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। आप लोग मेहनत करते रहें। थैंक यू वेरी मच।